एक रात सिस्टर मीना ड्यूटी रूम में थी और डॉक्टर सचान सर्जिकल वार्ड में शाम का राउंड लगाने के बाद ड्यूटी रूम में चले गए थे। उस दिन सिस्टर मीना काफ़ी सेक्सी लग रही थी। डॉक्टर सचान ने अपनी इच्छा जाहिर की, जैसा कि वो हर बार करते थे। डॉक्टर सचान ने मीना को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गीले होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अपनी बाहों में ज़ोर से जकड़ लिया। फिर पीछे से उसकी पीठ को सहलाने लगे। उनकी गर्म सांसों से मीना अपना आपा खोने लगी और कुछ ही देर में मीना कमज़ोर पड़ गई। अचानक से सचान ने मीना के जिस्म को उसकी यूनिफॉर्म से आज़ाद कर दिया। वो धीरे धीरे ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कोई जहरीला नशा। उन्होंने मीना को अपनी गोद में बैठा लिया और ज़ोर ज़ोर से प्यार करने लगे। वो भी डॉक्टर सचान का साथ देने लगी। इस खेल में वो दोनों ही एक दूसरे में खोए थे। करीब 10 मिनट बाद वह दोनों चरम सीमा तक पहुंच गए और दोनों जमकर प्यार करने लगे। आधा घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मीना ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। वापस आकर सिस्टर मीना डॉक्टर सचान के साथ ड्यूटी रूम में आ गए। अचानक सचान के मोबाइल पर घंटी बजी। सचान ने कॉल करने वाले का नंबर देखकर बुरा सा मुंह बना लिया और मीना से बोला, कबाब में हड्डी बनाने वाली छठी इंद्री कुदरत ने सब पत्नियों को ही क्यों दी है? मीना ने कहा, पत्नी के साथ बेईमानी करते हो और ऊपर से उसे भला बुरा कह रहे हो, ये गलत बात है। जनाब चलो प्यारी प्यारी बातें करके अपनी पत्नी को खुश करो। मीना बिल्कुल सामान्य व सहज बनी रही। तुम मेरी गर्लफ्रेंड होकर मेरी पत्नी से ईर्ष्या नहीं रखती हो। मीना ने कहा, उससे क्या जलना। ये जवाब देकर मीना अपने काम में एक बार फिर से लग गई। अपनी पत्नी रीना से सचान ने 2-4 मिनट बात की, फिर अपना मोबाइल चार्जर पर लगा दिया और मीना सिस्टर से गपशप करने लगा। सोचती हूँ तुम्हारे साथ डिनर पर चली चलूँ। मीना शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराई। बोलो कहाँ चलोगे? नर्क में, सचान भन्नाकर बोला। तुमने सुना नहीं कि मेरी पत्नी ने रात वाले शो के टिकट ले आने की बात कही है? मीना ने कहा, आज रात बीवी को खुश करो और कल रात को प्रेमिका का नंबर लगाना। कितने लकी हो, 5 उंगलियां घी में हैं तुम्हारी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, डॉक्टर सचान बोला। जिस दिन इस चक्कर के बारे में पत्नी को पता चलेगा उस दिन मेरा सिर कढ़ाई में मिलेगा।